भारत जैसे देश में आध्यात्मिक साधना बीच बाजार होगी, यह कल्पना मात्र है या भोले लोगों के लिए सांत्वना। आध्यात्मिक जागरण की साधना आपकी 100% शक्ति या ऊर्जा की मांग करती है। साधना में शुरुआती रुचि होने पर व्यक्ति आश्रम या किसी गुरु के घर पर जाकर समझ प्राप्त कर खुद पर काम शुरू कर सकता है। पर अगर गहरे साधक पैदा करने हो तो एक संपूर्ण इकोसिस्टम की जरूरत रहती है। यह इकोसिस्टम एक वैज्ञानिक लैब की तरह काम करती है। हर वास्तविक गुरु के इर्द गिर्द ऐसा इकोसिस्टम सहज ही बन जाता है, पर यह हमेशा नहीं प्राप्त हो सकता। गुरजीफ इस इकोसिस्टम को स्कूल कहते थे, जो समय के साथ धरती पर प्रकट होती है और विलुप्त हो जाती है। अगर आप भाग्यशाली हैं तो आप ऐसी वास्तविक साधना स्कूल्स के संपर्क में आ सकते हैं। गुरजीफ भारत और पूर्व के देशों में ऐसी स्कूल्स कभी हुआ करती थी, इसकी बात का उल्लेख करते हैं अपने साहित्य में। हालांकि वह मानते थे कि अब वह सारी स्कूल्स या मठ मृत प्राय हो चुके हैं। गुरजीफ स्कूल्स को नया रूप देते हैं मॉडर्न यूरोप और अमेरिका के समृद्ध देशों में। कई सालों बाद आचार्य रजनीश इस तरह की स्कूल को नया रूप देने की कोशिश करते हैं, कम्यून के नए मॉडल के तहत। प्राचीन भारत में आश्रम या मठ व्यवस्था थी, जिसे समाज दान दक्षिणा देकर पालता पोसता था। इस तरह की इकोसिस्टम के अपने फायदे और नुकसान थे। इस तरह के इकोसिस्टम में साधक को स्त्रियों से दूर रखा जाता है। अगर ऐसे किसी आश्रम में सिर्फ स्त्रियां हैं तो उन्हें पुरुषों से दूर रखा जाता है। तो कुल मिलकर साधना के लिए कोई ना कोई इकोसिस्टम का होना जरूरी है। हाँ, अगर अभी गहरी साधना नहीं करनी और अगर आपके पास बहुत सी व्यवहारिक सहूलियत है तो आप इसे एक शौक की तरह पार्ट टाइम शुरू कर सकते हैं, मगर यह बहुत गहरे साधक नहीं दे सकती समाज में। अगर कोई यह सोचता है कि साधना करने से ईश्वर या परमात्मा उसे रोजी रोटी दे देगा, तो ऐसा व्यक्ति महज भ्रामकता में अपना समय बर्बाद कर रहा है। साधक की धन कमाने के प्रति रुचि कम हो जाए, यह सहज मामला है। धन कमाने वाले घोड़े को हाँकना उसके लिए रुचिकर नहीं रहता। मैं आलसियों और कामचोरों की बात नहीं कर रहा। गुरजीफ ने इस दिशा में बीच बाजार साधना करने की एक बहुत इफेक्टिव सिस्टम दी थी, पर यह समृद्ध लोगों के लिए ही थी। वास्तव में साधक का समृद्ध होना बहुत ही आवश्यक है, या किसी तरह उसकी आर्थिक व्यवस्था का ख्याल रखा जाए, यह जरूरी है। मेरे देखें, यह महज एक भ्रामक प्रचार है कि कोई ईश्वर या परमात्मा साधक का ख्याल रखता है। वास्तव में पाखंड करने वाले को समाज से व्यवस्था मिल जाती है अपने पाखंड चलाने के लिए। भारत जैसे देश में कई पाखंडी साधक, साधु, संत बनकर अच्छा पैसा बना रहे हैं। बहुत लालची लोग कुछ मिलेगा बदले में, इस कारण साधु वेश धरे हुए लोगों को अपना धन दे देते हैं। बहुत से ऐसे भी लोग हैं जो प्रामाणिक हैं, पर अगर उनके काम से कोई सीधा फायदा नहीं होता लोगों को, तो लोग धन नहीं देते। भारत जैसे देश में लोग मनोकामना पूर्ति, मोक्ष के चाहत या अंधविश्वास आदि के कारण धन का चढ़ावा करते हैं। जैसे आपको एक वैज्ञानिक को पगार देनी पड़ती है वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए, वैसे ही एक साधक को व्यवस्था की जरूरत होती है। साधक भी एक प्रकार से लेबोरेटरी में काम कर रहा है, क्योंकि इसका सीधा फायदा किसी को नहीं होता। इसलिए साधना के लिए कोई उसे भला क्यों पगार या पैसा देगा। पर भारत जैसे देश में अगर आप भगवा पहन लें तो भिक्षा मांग दो वक्त का खाना जुटा सकते हैं। बहुत से चमत्कार दिखाने वाले बहरूपिये ऐसे साधु वेश धरकर बाजार में घूमते हैं। यह बस अच्छे ठग है। बुद्ध की संघ व्यवस्था में और उस काल को देखते हुए साधक को भिक्षा पर निर्भर कर दिया गया था। इस मामले में यह समझना जरूरी है कि उस वक्त ज्यादातर साधक राजाओं के बेटे या नगर सेठ के घर से आने वाले समृद्ध लोग थे, जिन्हें पैसा कमाने की जरूरत न थी। उनकी ऊर्जा वास्तव में साधना में पूर्ण रूप से लगी थी। आज भारत में कम्यून के नाम पर होटल और रिसोर्ट ही चल रहे हैं, जो आपको पैसा लेकर सर्विस प्रदान करते हैं। कम्यून वास्तव में आज के मनुष्य और साधकों के लिए एक नई सामाजिक व्यवस्था खड़ी करने का प्रयोग था। हालांकि यह व्यवस्था कहीं पर भी सफल नहीं हो पाई आगे, और आचार्य रजनीश ने भी इस व्यवस्था में खामियां पाई और इसे छोड़ दिया। उनकी आखिरी व्यवस्था भारतीय आश्रम पद्धति की व्यवस्था की सोच थी, पर वह इम्प्लीमेंट हो उससे पहले ही उनकी खुफिया तरीके से हत्या हो गई, जिसे सहज मृत्यु का नाम दे दिया गया। भारत के लिए आज एक साधकों की कंपनी जैसा मॉडल काम कर सकता है,
और यह सफल मॉडल भी होगा। बाबा रामदेव, श्री श्री रविशंकर, जग्गी वासुदेव जैसे गुरु जिस स्तर पर भी हो पर वह सब इसी मॉडल में सफल है। बाबा रामदेव इस मॉडल में सबसे अधिक सफल व्यक्ति है और काफी एंटरप्राइजिंग है। यह सभी बाबा कोई न कोई व्यवसाय चलाते हैं और इसमें साधक एम्प्लाई की तरह काम करता है। जरूरी नहीं हर एम्प्लाई साधक हो, पर हर साधक इसमें एम्प्लाई बनकर कार्य कर सकता है। आचार्य रजनीश के प्रतिभाशाली टैलेंटेड शिष्य या साधक इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं खड़ी कर पाए अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए और नकली बाबागिरी के तहत सिर्फ खुद का रोजगार चला रही हैं। यह बड़े शर्म की बात है। गुरजीफ जैसे मास्टर क्योंकि रूस से निकलकर यूरोप और अमेरिका जैसे धनिक देशों में थे, उनके साधक भी धन के मामले में आगे थे। ज्यादातर गुरुजीफ के शिष्य अमीर लोग थे। भारत में बाबागिरी में उलझे लोग कोई करोड़पतियों के घर से नहीं हैं। ज्यादातर बाबाओं का बाबागिरी एक रोजगार है जिसमें वक्तृत्व के टैलेंट की जरूरत होती है। आप कथा पढ़ लो या ध्यान शिविर संचालन के व्यवसाय में उतर जाओ तो यह आपके लिए एक करियर का काम करती है, और ऐसा व्यक्ति अगर इसे करियर की तरह करेगा तो इस व्यवस्था में प्रामाणिक साधक नहीं पैदा हो सकते। ऐसे व्यक्ति का लक्ष्य सिर्फ अच्छे ग्राहक जुटाने का होता है जो उसे ईश्वर के निकट मानते हो या किसी शरीर में उपलब्ध न हो ऐसे गुरु का माध्यम या बड़ा गहरा साधक आदि जो उनका कल्याण कर देगा। एक पाखंडी के लिए इस तरह का व्यवसाय करना आसान है। करीबी समय में देखें तो एक नई व्यवस्था को अंजाम देने की शानदार कोशिश हुई जिसे हम आज कम्यून व्यवस्था के नाम से जानते हैं। हालांकि यह व्यवस्था समृद्ध देशों में कुछ समय चली और फिर बिखर गई। साधना एक गहरे समर्पण और ऊर्जा की मांग करती है जो केवल एक ठेठ धार्मिक व्यवस्था से पूरी नहीं हो सकती। आध्यात्मिक जागरण के लिए एक संगठित और समर्थनकारी इकोसिस्टम की आवश्यकता है जो साधक को आवश्यक संसाधन और वातावरण प्रदान करता है। गुरजीफ और आचार्य रजनीश जैसे गुरुओं ने इस दिशा में नए प्रयोग किए, जैसे स्कूल और कम्यून मॉडल जो विशेषकर समृद्ध समाज के लिए उपयुक्त थे। भारत में अधिकांश बाबाओं का उद्देश्य केवल अपने करियर के रूप में भ्रामक साधना करना है, न कि वास्तविक साधना के माध्यम से समाज को कोई लाभ देना। आज के समय में साधक की व्यवस्था एक कंपनी मॉडल की तरह हो सकती है जिसमें विभिन्न व्यावसायिक गतिविधियां और साधना दोनों समन्वित हों। यह व्यवस्था उन साधकों के लिए ज्यादा उपयुक्त हो सकती है जो व्यावसायिक दृष्टिकोण से काम करते हुए आध्यात्मिक साधना में भी संलग्न रह सकते हैं, जैसा कि बाबा रामदेव और अन्य समृद्ध गुरु करते हैं। यह स्पष्ट है कि साधक को समृद्ध होने के लिए आवश्यक संसाधन और आर्थिक संसाधन चाहिए ताकि वह अपनी साधना में पूरी तरह से समर्पित हो सके। यह सोच पाखंड और नकली बाबागिरी से भी परे है, जिसमें केवल रोजगार के उद्देश्य से साधना का व्यवसाय बना दिया जाता है। कोई भी व्यवस्था, चाहे वह आश्रम हो या कम्यून, सिर्फ गहरे साधक पैदा नहीं कर सकती जब तक उसमें पूरी तरह से संतुलित और कार्यकुशल इकोसिस्टम न हो।